हमें खुद को लेकर के बहुत ही गुमान रहता है। हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, सब कुछ बूझते हैं और इसी के मुताबिक हम जीवन जी रहे हैं। ज़्यादातर लोग क्या बोले कि सब लोग सबकी बात यही हो रही है, सब लोग जानते हैं कि मैं जी रहा हूँ, बहुत होशपूर्ण जी रहा हूँ। जो कर रहा हूँ बहुत बढ़िया कर रहा हूँ और जो नहीं कर रहा है वो बहुत बेकार कर रहा है। हर जगह देखो तो दूसरे को दबाने की, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश यही है। हर जगह देखे तो लोगों की तरह रहने की प्रेरणा दी जा रही है, लोगों की तरह रहने की, लोगों की तरह खाने की, लोगों की तरह पीने की, हर एक शिक्षा लोगों की ही तरह जीने की दी जा रही है। स्कूल से लेकर घर तक यही एक प्रोपेगेंडा चालू हो गया कि दूसरे जैसे जी रहे हैं वैसे ही जियो। पर अपने आप में हमें भी तो बहुत गुमान रहता है। हमें लगता है कि हम वैसे जी रहे हैं जैसे हम चाह रहे हैं। ये अपने आप को ही धोखा देने की बात है। जैसे कोई कहे कि मैं ही जानता हूँ कि मैं कैसे जी रहा हूँ, पर वो उसको दूसरे देखकर हँसे कि ये देखो, इसको लग रहा है कि ये जानता है कि ये कैसे जी रहा है और हम बता रहे हैं इसको कैसे ऐसे जीना है तो ऐसे जी रहा है। तो हमें अपने आप को लेकर अपने आप में बहुत ही गुमान रहता है कि हमें समझ आता है कि हम जैसे जी रहे हैं वो बहुत बढ़िया जी रहे हैं। ज़रा सोचो तो, एकदम जाओ आखिरी छोर पर बिल्कुल जहाँ से प्रकट हुए थे। अगर तुम्हारा नाम जो रखने वाला है वो तुम्हारा नाम ना होता तो तुम क्या होते? आज भी वही उदाहरण ले लो कि अगर मेरा ये नाम ना होता तो मैं क्या होता, मैं कैसे काम करता, मैं क्या करता, कौन सी जानकारी मुझे बता सकती है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं क्या करूँ, कौन बताएगा? अभी अगर गौर से देखेंगे तो जिन विश्वासों पे एक एक दिन कटा जा रहा है कि हाँ ये सही है, सब कुछ सही है, वो विश्वास तुरंत टूट जाएगा। फिर पता लगने लग जाएगा कि यार मैं तो गलत जी रहा हूँ। लेकिन यही बात जानने के लिए लोग खुद को जानते नहीं हैं, खुद को जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि मेरी ये जो जीवन यात्रा है ये झूठी ना हो जाए, मैं ही ना झूठा हो जाऊँ। अगर ये जीवन यात्रा ही झूठा हो जाए तो उससे तो पहले जितना जीवन जिए वो तो सब कुछ झूठा है। फिर क्या करेंगे? फिर तो शर्म आएगी ना कि जो कुछ किए वो एकदम बेहोशी था। बिल्कुल नहीं जानते थे हम कि क्या करना क्या नहीं करना। वो एकदम बेहोशी छा रखा था कि हम क्या कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी हम ये जान रहे हैं कि हम कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम कर रहे हैं। अरे भाई, बेहोश आदमी की एक अपनी अक्ल होती है और होशमंद आदमी की एक अपनी अक्ल होती है। बेहोश आदमी होगा जो नशेड़ी होगा वो भी कुछ ना कुछ बता देगा, बोल देगा। और एक होशमंद आदमी है जो वो जानेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो सबकी अपनी अपनी एक पहचान है, सब कुछ बोलने की स्वतंत्रता है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी समझ सकता है। मगर हमें अपने आप में बहुत ही गुमान हो जाता है। हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, खुद को नहीं जानते हैं, बाकी सब कुछ जानते हैं। कैसे जानते हैं? अगर मैं कौन हूँ, अगर यही नहीं मेरे को पता रहेगा तो मैं कैसे किसी भी चीज़ को जान पाऊँगा बताओ? कोई पूछे कि ये क्या है तो ये चीज़ का आप नाम बता दोगे, कोई पदार्थ उसका नाम बता दोगे कि ये फलाना है, इसका नाम बता दोगे। जो सुनते आ रहे हैं हम लोग आपस में, लोगों से, समाज से, तो उसका नाम तो चलो बता देंगे। लेकिन कुछ कोई पूछ ले कि ये कौन है, तो क्या बताएँगे? तो हम तो फटाक से बता देते हैं ना कि हँसते हुए बताएँगे, एकदम बड़ी खुशहाली से बताएँगे। अगर कोई पूछ ले कि तुम कौन हो? तो ऐसा लगता है कि ये क्या फालतू जैसी बातें कर रहा है, कितनी सी बकवास सी बात कर रहा है कि मैं कौन हूँ, मेरे को पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये पहचान, मेरे ये बच्चे, मेरे माँ-बाप, ये फलाना-ढिकाना, ना जाने क्या-क्या। सब कुछ बताएगा, यानी मोटिवेशन होकर बताएगा कि उसको लगेगा कि सब सही है और सुनने वाले लगेंगे हाँ, ये देखो ये तो बता दिया कि कौन है। इतनी सी बात कोई नहीं जानेगा, इतना बेहोश थोड़ी है, दारू थोड़ी पी रखे हैं, नशे में थोड़ी है, पागल थोड़ी हैं। और उल्टा वो तुम पर आक्षेप कर देगा जो पूछेगा कि तुम कौन हो? तो बोलेगा कि ये कौन नहीं जानेगा, तुम पागल हो, तुम विक्षिप्त हो, तुम न जाने कहाँ-कहाँ से उड़े हुए हो, न जाने क्या-क्या शब्द तुम्हारे साथ जुड़ देगा। लेकिन वो उस समय भी इतना गौर नहीं करेगा कि वो कौन है, वो समझ ही नहीं पाएगा कि वो कौन है। उसको लग रहा है कि उसका नाम रख दिया गया है तो वही है। अभी उससे पूछा जाए तुम्हारा नाम अगर ये होता तो तुम कौन होते? तो कौन-सा जवाब दोगे ये बताओ? इसी बात से पता लग जाएगा कि कौन-सा जवाब दोगे, तभी पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। और तभी जानने की संभावना भी पैदा होगी, तभी ये जानने की उत्तेजना पैदा होगी, तभी ये जानने का कष्ट होगा, तभी तो दिमाग पे ज़ोर लगेगा, नहीं तो लगेगा ही नहीं कैसे? अगर ये ख़्याल ही नहीं आ रहा है कि अगर मेरा नाम ये है, अगर ये नहीं होता, ये होता तो मैं क्या होता? कैसे होता? ज़ाहिर-सी बात है पूरी दुनिया पलट जाती, पूरी अस्त-व्यस्त हो जाता तुम्हारे जीवन का हर एक खेल।
तो जब वहीं से बदलाव हो जा रहा है कि तुम्हारे नाम चेंज करने से तुम बदल जा रहे हो, तो ये बदलाव तो होता ही रहेगा हर क्षण, लेकिन वास्तव में तुम कौन हो, यही नहीं जब हमें पता लग रहा है तो कैसे कैसे कोई चीज़ पे कोई विश्वास कर लेगा। पर हमें तो देखो हर जगह हम एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस में खड़े रहते हैं। हमें लगता है कि हम सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ सही जी रहे हैं। जिसको जो मर्ज़ी आ रहा है वो बोल रहा है, जिसको जो मर्ज़ी कर रहा है वो कर रहा है। कोई नहीं रोक रहा है, कोई नहीं टोक रहा है। जो गाली देना है वो गाली दे सकता है, जो हत्या करता है हत्या कर सकता है, जो चोरी करता है चोरी कर सकता है, जो चापलूसी कर सकता है का चापलूसी करे। हर एक चीज़ आज के टाइम में छूट है, बिल्कुल अंधाधुंध छूट है। किसी को कोई फ़र्क ही नहीं है, सबको एक ही चीज़ से फ़र्क है कि तरक्की हो रही है कि नहीं, बस यही चीज़, कि तरक्की होनी चाहिए, कुछ हो ना हो तरक्की होनी चाहिए। और काम वो करो जहाँ फ़ायदा, इसके अलावा जीवन में कुछ नहीं है। फ़ायदा और तरक्की, और जो कुछ भी जी कर रहा है, जो कुछ भी शरीर करवा रहा है, कर दे रहे हो और कुछ नहीं। भूख लगता है तो टपाक से खाने दौड़ जाते हो। कुछ भी शरीर का जो काम है, कुछ भी करने जाता है तो बह निकलते हैं, और हमें ज़रा सा भी कौंधता भी नहीं है कि हम ये क्या कर रहे हैं। मैं तो अलग हो जा रहा हूँ ऐसे ही शरीर से, लेकिन ये भी नहीं समझ आता है। ये तो तभी समझ आएगा जब अध्यात्म के रास्ते पे चलोगे। अध्यात्म के रास्ते पे हम चले ही नहीं रहे हैं। हम अध्यात्म के नाम पर सिर्फ पाखंड और आडंबर रच रहे हैं। उसके अलावा हमारी ज़िंदगी में मेरे हिसाब से कुछ है ही नहीं। सब कुछ बाहर का आवरण है, सब दिखावा है। वास्तविक स्वरूप में अपने हम झाँक ही नहीं रहे कि हम कौन हैं। सब कुछ नकली, हमारे रिश्ते, समाज, परिवार, दोस्ती, यारी, हर एक चीज़ जो है सिर्फ़ चित्रों से चला जा रहा है, सिर्फ़ चित्रों में ही विसर्जित हो रहा है, सिर्फ़ चित्रों ही द्वारा हमारा जीवन व्यतीत में व्यस्त हो रहा है। हम वास्तविक स्वरूप में अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कौन हैं, कैसे हैं। ये जो लगातार हमारे मन में विचार चलते रहते हैं और लगातार हम सोचते रहते हैं ना, ये उसी का कारण है कि हम ज़िंदगी ही झूठी जी रहे हैं। अगर ज़रा सा भी वास्तविक हम जीते, ज़रा सा भी साफ दृष्टि रख के जीते, तो मेरे हिसाब से ये सब कुछ समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो कुछ है वो यथार्थ है। दिख रहा है कि क्या करना, क्या नहीं करना है। लेकिन हम नकली जीवन जीते इसलिए हमें दिखता नहीं है, और नकली पे नकली चढ़ाए जाते हैं। जैसे कोई अंधेरे में चले और टॉर्च जला के ना चले, तो वो हर जगह को लगेगा उसको कि वो रास्ता है, वो रास्ता है, वो रास्ता है। चारों ओर उसको तो रास्ता ही रास्ता नज़र आएगा। उसको नज़रें ढूँढने की कल्पना करेगा, ये रास्ता, वो रास्ता, और वो चलता जाएगा, भटकता जाएगा, चलता जाएगा, भटकता जाएगा। लेकिन सीधी-सी एक पैनी नज़र नहीं वो मार सकता कि साफ दिख जाए कि कौन-सा रास्ता चलना है। इतनी सी सीधी-सी बात है। हम लोग जितना उल्टा जीवन जी रहे हैं, इसका परिणाम यही है कि हम लोग भुगत भी रहे हैं, और कुछ नहीं है। हर आदमी से देखो तो यही जवाब देता है कि जीवन में किसके नहीं दुःख हैं? अरे भाई, किसके नहीं दुःख हैं? ये पूछो कि किसके दुःख हैं? तुम तो इतना अपने आप में कॉन्फिडेंस के साथ ये दावा कर दे रहे हो कि किसके नहीं दुःख है, यानी कि तुम्हें लग रहा है सबके जीवन में दुःख है। दुःख है और पीड़ा में अंतर नहीं समझ रहे। दुःख क्या है? कहाँ से आ रहा है? कैसे है? ये नहीं समझ रहे। तुम्हें लग रहा है कि जो बॉर्डर पे गोली खा रहा है और जो घर में गाली सुन रहा है, मार खा रहा है, वो एक ही बात है।